नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। 2018 जूनियर एग्जीक्यूटिव एसएनटी पोस्ट के लिए जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें मैथ्स के आपके टोटल 12 क्वेश्चन आए थे। तो 6 क्वेश्चन हम प्रीवियसली जो हम वीडियो लाए थे उसमें कर चुके हैं। अगले 6 क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले, तो देखिएगा। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी इन 20 डेज एंड सी इन 30 डेज। बी एंड सी स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट हैड टू लीव आफ्टर 4 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन ए कंप्लीट द वर्क। देखो क्या कह रहा है कि वो ए तो किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में और सी उसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, तो देखो टोटल वर्क कैसे हम निकालते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 18, 20 और 30 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 180। ठीक है, तो ये तो क्या आ गया हमारे पास टोटल वर्क। ठीक है, अब इनकी वर्किंग कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक दिन में कितना काम करते हैं वो निकालने के क्या करेंगे, 180 में 18 का भाग दो, मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है 10 काम। बी एक दिन में कितना काम करेगा 180 डिवाइडेड बाय 20, तो कितना 9 काम। और आपके सी एक दिन में कितना काम करेगा 180 डिवाइडेड बाय 30, तो क्या आ जाएगा 6। तो मतलब एक ए तो एक दिन में 10 काम करता है, बी एक दिन में 9 काम करता है और सी एक दिन में 6 काम करता है। अब वो क्या कह रहा है कि बी एंड सी स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट हैड टू लीव आफ्टर 4 डेज। मतलब बी और सी ने कितने 4 दिन साथ में काम किया है। ठीक है, उसके बाद ही काम छोड़ के चले गए। तो देखो 9 और 6 दोनों मिलकर कितना हो जाता है 15। मतलब बी और सी दोनों मिलकर चार एक दिन में कितना काम करते हैं 15 काम। तो 4 दिन में कितना काम करेंगे 4 इंटू 15, मतलब टोटल 60 काम ये कर चुके हैं 4 दिन में 180 में से। तो 180 में से 60 माइनस कर दीजिए, बचा कितना 120। बचा हुआ काम 120 ही है, तो इसको ए कंप्लीट करेगा। तो देखो ए एक दिन में कितना 10 काम करता है, तो 120 काम को करने में कितने दिन लगाएगा ये 12 दिन। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ए जो है बचे हुए काम को कितने दिन में कर देगा आपके 12 दिन में, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सुरभि सोल्ड हर बैग एट ए लॉस ऑफ 6%. Had she sold it for rate 42 more, she would have make a profit of 8%. ठीक है, देखो कहना क्या चाह रही है कि कोई 100 रुपए की वस्तु थी, उसके पास बैग था, उसने क्या करा 6% के लॉस के साथ उसको बेच दिया। तो कितना 100 रुपए की चीज को 94 में बेचा होगा ना 6% के लॉस के साथ। अब वो क्या कह रही है कि अगर उसने उसको 42 रुपए ज्यादा में बेचा होता, देखो ये परसेंटेज वाली 42 रुपए ज्यादा में बेचा होता, तो उसको कितने का प्रॉफिट होता 8% का प्रॉफिट। अब 8% प्रॉफिट का मतलब क्या होगा 100 की चीज को 108 में बेची है। अब देखो जब 6% लॉस में बेची थी तो कितने में बेची थी 94%। 8% प्रॉफिट में कितना 108। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास 108 माइनस 94 कितना आ रहा है आपके पास 14। मतलब यहाँ एक्चुअल में देखो वो क्या रहा है कि 42 मोड, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 14 मोड। एक्चुअल में 42 वैल्यू कितनी दे रही है हमारे को 42 कितने गुना 3 गुना। तो 14 का 3 गुना 42 होता है ना। तो इसी तरीके से हमारा यह जो सीपी है ना, ये भी 100 ना होकर कितना हो जाएगा 3 गुना, मतलब कितना 300 रुपए। अब वो क्या कह रहा है कि इफ सी हैड सोल्ड इट फॉर रेट 325, मतलब 300 रुपए की चीज को अगर वो 325 रुपए में बेचेगी तो उसको प्रॉफिट कितना होगा। सीधी सी बात है, 300 की चीज को अगर 325 रुपए में बेची तो 25 का प्रॉफिट। परसेंटेज निकालना तो किस पे निकालते हैं सीपी पे, तो 25/300 इंटू 100। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 25/3, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 8.33%। और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और समझा देता हूँ आपको। 100 रुपए की चीज को अगर 6% लॉस पे बेच रहे तो कितने 94 में बेचेंगे। अगर उसी चीज को अगर हमारे को 8% प्रॉफिट पे बेचनी है तो क्या करेंगे 100 की चीज को 108 में बेचेंगे। अगर ये रुपए में खेल चल रहा होता तो ये क्या होता हमारा 14 रुपए ज्यादा हुआ ना। लेकिन एक्चुअल में उसने दिया क्या हमारे को 42 रुपए ज्यादा दिया है। मतलब ये 14 ना होकर हमारे को 42 दिया, मतलब 3 गुना है। तो ये 14 ना होकर 42 है, तो ये भी 100 ना होकर क्या होगा 3 गुना होगा 300। मतलब सीपी निकल के आ गया आपका 300। अब 300 की चीज को जब 325 में बेच रहा है तो कितने का फायदा 25 का फायदा किस पे सीपी पे। तो निकाल दीजिए 25/300 इंटू 100, तो कितना प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास 8.33%। द सीआई ऑन रेट 18,000 एट द रेट ऑफ 10% एनम। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रेट 18,000 एट द रेट ऑफ 10% एनम, मतलब 10% वार्षिक है आपके पास ब्याज की दर। इज रेट 3780 फॉर ए सर्टेन पीरियड, व्हाट विल बी द नॉर्मल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है ऑन द सेम अमाउंट एट द सेम रेट फॉर डबल द पीरियड। मतलब देखो 18,000 रुपए पे 3,780 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बना और 10% आपकी रेट थी। अब क्या कह रहा है कि अगर उसी रेट पे सिंपल इंटरेस्ट काउंट करे तो उसके जस्ट डबल पीरियड में ये अमाउंट कितना हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ मत करो, आप सबसे पहले देखो कि 3,780 18,000 का कितना परसेंट है। मतलब ये जो ब्याज मिला है ना हमारे को 3,780, ये है कितना परसेंट एक्चुअल में। आप ये कैलकुलेट करो तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना आ जाएगा 378 अपॉन
18। अब देखो कितनी बार कटेगा ये, 21 बार। मतलब 10% की चक्रवृद्धि ब्याज से उसको मिला कितना है, उसको मिला है 3780। अब एक चीज बताओ, 21% है मतलब पहले साल में 10% मिला होगा, दूसरे साल में वापस 10% मिला होगा, और दूसरे साल में इसका भी तो 1% मिलेगा, इसका 10% तो 1%, तो तब जाके टोटल 21% हुआ होगा ना। कॉमन सेंस की बात है। देखो 10% की रेट है तो क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में 1/10 लिखते हैं ना। मतलब 10 का अमाउंट आपका कितना हो जाता है, 11 हो जाता है, क्योंकि एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो दूसरे साल भी क्या रहा होगा आपका, 10 का 11 हो जाएगा। तो मतलब 21% आपको ब्याज मिला है। तो देखो 2 साल में कैलकुलेशन क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई करो 100, और ये 11 × 11 121। मतलब अगर 10% की रेट होना तो 2 साल में कोई भी अमाउंट क्या होता है, 100 का 121 हो जाएगा। यही तो चीज है हमारी। अब एक चीज देखो आप, 10% की रेट 2 साल के लिए थी, तो ये तो हमको पता चल गया 10% की रेट 2 साल के लिए थी। तो अब देखो 18,000 के लिए 10% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं हम। तो क्या हो जाएगा ये 10% की रेट। अब देखो 2 साल के लिए थी तो हमको क्या चाहिए, डबल चाहिए ना पीरियड, तो 2 की जगह 4 साल हो जाएगा, 4/100 निकाल दीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 180 इंटू 40। ठीक है, 18 चौक क्या होता है आपके पास 72, और ये 2 जीरो एक्स्ट्रा तो 7,200, और ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत सारे हैं, आप जैसे चाहो आप कर सकते हो। मैंने कुछ नहीं करा, पहले ये देखा कि 3780 18,000 का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट आया 21%। तो 21% देखते हैं मुझे पता चल गया कि 100 की अमाउंट 121 हुई है, तभी तो 21% रेट मिली है। तो वो कब होगा, जब 2 साल होंगे और आपकी क्या होगा 10% रेट होगी। सिंपल सी बात है, बेसिक क्लियर होने चाहिए बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सुधा कैन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर बाय बोट एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 9 आवर्स। मतलब देखो क्या क्या कह रही है कि वो डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ सुधा जब जाती है तो 6 घंटे लेती है, और वापस धारा के विपरीत आती है तो कितने 9 घंटे लेती है। इफ द स्ट्रीम फ्लोज एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। देखो इस यू और वी, तो व्यू को तो यू तो क्या होती है हमारे पास बोट की स्पीड, और वी क्या होती है हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड, हम यही तो मानते हैं। तो देखो देखो क्या होगा, ये जब जाई गई और जब आई है तो डिस्टेंस तो दोनों कंडीशन में इक्वल थी ना। ठीक है, तो देखो जब डाउन स्ट्रीम होगी मतलब धारा की दिशा में, तो हम क्या मानते हैं यू प्लस वी, स्पीड तो यही होती है ना। देखो जब डिस्टेंस दोनों कंडीशन में इक्वल है तो हम इसको देखो एस एंड टी भी तो लिख सकते हैं, दोनों को इक्वल लिख दो। जब वो जाएगी तो क्या होगा यू प्लस वी, और कितना टाइम लिया उसने 6 आवर। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरी जब ये आपके अप स्ट्रीम होगी मतलब धारा के विपरीत दिशा में होगी तो क्या होगा यू माइनस वी लेंगे। ये आपकी नाव की क्या नाव की स्पीड माइनस स्ट्रीम वो धारा की थी, धारा की स्पीड, और टाइम कितना लिया है फिर इसने 9 आवर्स लिया है। और देखो अब इसने हमारे को बता दिया है कि द स्ट्रीम फ्लोज एट है द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर। अब आपको वी की स्पीड भी इसने कितनी दे दी है 3। जब वी की वैल्यू हमको 3 दे दी है तो यहाँ से यू की वैल्यू निकालिए ना आप। ठीक है, तो निकाल लिए, तो देखो ये क्या आ जाएगा 6u, इसकी 3 है तो ये क्या हो जाएगा 6u + 18 = 9u माइनस का इधर इधर ये भी 3 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 27। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए, ये 6u इधर जाएगा तो इधर क्या बचेगा 9u, ये 27 और 18 प्लस हो के कितना हो जाएगा आपके पास 45। तो आपके पास u की वैल्यू कितनी आ गई 15। मतलब आपके पास नाव की चाल कितनी आ गई 15। अब एक चीज बताओ, अब वो क्या कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 67.5 इन स्टिल वाटर। स्टिल मतलब शांत जल में, जब न तो कोई डाउन स्ट्रीम न अपस्ट्रीम, केवल शांत जल है, शांत जल है, तब क्या होगा। तो देखो नाव की चाल कितनी हमको पता चल गया कि 15 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितनी आपकी 67.5 किलोमीटर। ठीक है, तो 67.5 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर। तो निकाल दीजिए टाइम कितना लेगा, 67.5 में 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 4.5 आवर, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 67.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में शांत जल में कितना समय लगेगा 4.5 घंटे लगेंगे। द वैल्यू ऑफ, देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपल सोल्व करते हैं हम। देखो 0.2 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा इधर। सबसे पहले ऊपर वाली डिजिट को हम सोल्व करते हैं कि ऊपर से आएगा। देखो 0.2 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0.02। फिर जब 0.8 में 0.8 डिवाइडेड बाय 0.02 करोगे आप, देखो ये पॉइंट हटेंगे, एक जीरो ऊपर आएगा तो ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 इधर तक वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 40। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर 40 आ गया। अब देखो 0.5 में जब 0.1 का भाग डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 5 और 40 कितना आ जाएगा 45।
45, तो ये ऊपर वाली वैल्यू क्या बन गई हमारे पास 9/45, और इसको सोल्व करोगे तो 1/5 बन रहा है, मतलब कितना, ये आ रहा है 0.2। तो ये तो पता चल गया कि हमारे को जो ऊपर वाली वैल्यू है ना वो पूरी क्या है 0.2। अब नीचे वाली कैलकुलेट करते हैं। देखो नीचे वाली क्या आ जाएगा, 2/2.5, मतलब क्या आ रहा है 4/5। 4/5 का मतलब क्या होता है 0.8। 0.8 और 1.7 कितना होगा 2.5। ठीक है, अब ये क्या रहा है 0.8 ऑफ 2.5, तो 0.8 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो कितना आता है 200। अब देखो पॉइंट हटेगा तो ये क्या आ जाएगा, दो के बाद पॉइंट, मतलब यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी पूरी इस ब्रैकेट की वैल्यू 2 आ गई। अब 1.2 डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब 1.2 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या होता है आपके पास 3/5, और इसकी वैल्यू क्या आती है 0.6। अब देखो ये क्या आ रहा है 1.2 डिवाइडेड बाई 0.6, यही आ रहा है ना। इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2। देखो एक बार और करते हैं। देखो ये क्या है, इस पूरे की वैल्यू तो हमको पता चल गई 2 आई। 1.2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाई 2, देखो वापस 1.2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये डिवाइड है ना, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 3/5, तो ये क्या आ जाएगा 0.6। तो ठीक है, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इस पूरे की 0.6। ठीक है, अब क्या आ रहा है हमारे पास 3 माइनस 0.6, तो ये कितना आ जाएगा 2.4। 2.4, तो नीचे वाले की पूरी वैल्यू क्या आ गई 2.4। तो अब देखो इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 2/24 आएगा ना। 2/24 का मतलब क्या होता है आपके पास 1/12। अब 1/12 क्या होता है आपके पास 1/12, देखो 100 में जब आप 12 का भाग लगाते हो तो क्या आता है ये 8.33। तो इसी तरीके से ये 1 है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 0.08333, ये चलता रहेगा। तो किसके बीच में लय कर रहा है आपके, ये ऑप्शन डी के बीच में लय कर रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है एक्चुअल में हमारे 0.83333 आ रही है, और ये किसके बीच में लय करेगा, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन है, दिखा के डराने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन लोग देख के डर जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं। लेट x बी द नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 लाख विच कैन एक्चुअली बी डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। मतलब 1 लाख से जस्ट ऐसी नीचे कौन सी संख्या है जो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से डिवाइड होती है। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं, आगे की लाइन बाद में देखेंगे। तो देखो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से कौन सी संख्या डिवाइडेड होगी, जो इसके एलसीएम के मल्टीपल में होगी। तो सबसे पहले तो हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ठीक है, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 1, 3, 2, 5, 3 और 7। फिर ठीक है, फिर 2 से डिवाइड देंगे तो ये खत्म, फिर 3 से देंगे तो ये दोनों खत्म, फिर 5 से देंगे तो ये खत्म, और फिर 7 से देंगे तो ये खत्म। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंजे 60, 60 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 420। मतलब जो भी ऐसी संख्या जो 420 के मल्टीपल में है ना, वो आपके 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 से आपसे क्या आपकी क्या होगी, आराम से डिवाइड हो जाएगी। तो एक चीज देखो 1 लाख के नियरेस्ट ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 420 से डिवाइड होगी। तो कुछ मत करो, इसका भाग लगा के देख लो। भाग लगा के देखते 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, क्या आएगा 840, बचेगा क्या 160, एक जीरो उतारो, फिर कितनी बार जाएगा 3 बार, कितना आ जाएगा 1260, बचा कितना हमारे पास 340। ठीक है, 340, एक जीरो और उतारो, अब क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 420 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, जीरो 8 दूनी 16 का 6, हासिल पर 832, एक 3360, 3360। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 40। मतलब क्या हो रहा है कि 40 आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अगर 1 लाख में से आप अगर मैं 40 माइनस कर दूं ना, ये 1 लाख में से अगर मैं 40 माइनस कर दूं आपके, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी ना वो मेरी क्या हो जाएगी 420 से डिवाइडेड होगी, मतलब 2, 3, 4, 5, 6 और सबसे 7 से सबसे डिवाइड हो जाएगी। तो मतलब वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 99,960। मतलब 99,960, 1 लाख से जस्ट नीचे कौन सी वैल्यू 99,960 ऐसी संख्या है जो आपके 420 से पूरी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। मतलब 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से पूरी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। तो अब देखो अब ये क्या कह रहा है अगली लाइन में, व्हाट इज द क्वेश्चन, मतलब भागफल क्या है व्हेन x इज डिवाइडेड बाय द सम। मतलब x तो ये आ गया आपके पास, मतलब x को जब हम इस सम से डिवाइड करें, मतलब 2, 3 कितना हो जाएगा 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27। तो सीधी सी बात है कि 99,960 में आप 27 का भाग लगाइए और क्या आ जाएगा, जो भागफल होगा ना वही आपका आंसर होगा। तो लगाइए भाग, 3 बार जाएगा, कितने आया 81, बचा कितना 18, उतारो ये एक नो नीचे। ठीक है, फिर 27 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7 7 49 का 9, हासिल ऊपर 4, 4 दूनी 14, एक 18, 189। तो देखो कितनी बार गया ये आपका 7 बार गया। ठीक है, 37, ये खत्म। फिर क्या उतरा, क्या नीचे 6 उतरा, तो कुछ आ सकता है क्या, कुछ नहीं आएगा तो जीरो लगा दो। फिर क्या आएगा, फिर आपके ये जीरो उतर जाएगा, 2 बार गया
ठीक है। 3702 27 इंटू 27 कितना हो जाएगा आपके पास 54। बचा कितना रिमाइंडर, तो यहाँ छोड़ दो। अब ये पॉइंटों में आगे कुछ वैल्यू आएगी, तो 3702 आपके क्या आ जाएगा, इसका भागफल आ जाएगा, मतलब पूरा पूरा भाग कितनी बार जाएगा 3700 2 बार, और ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख के डराने वाला क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आपके जो 12 क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं कंप्लीट। अगर समझ में आता है तो प्लीज लाइक कर दिया करो। ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कुछ भी डिमांड हो, आप कुछ भी चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।